सर भू कानून पे वो आया, अक्सर आप पे आरोप लगते हैं कि भू कानून को आपने एक शिथिलता प्रदान की और तब बाहर के लोग यहाँ आना शुरू हो गए, और आरोप आप पे अक्सर आरोप लगे हैं सर। ये काम कर सकते हैं। और अगर उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज ये था कि अगर वो 2 साल के अंदर वहां पर अपना उद्योग का काम प्रारंभ नहीं करता तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। उसके लिए किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं है, उससे अनुमति पूछने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही सरकार में निहित हो जाएगी। ये हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और एक बिंदास मुख्यमंत्री रहे। सर प्रणाम। भू कानून एक अलग विषय है, उसको लेकर स्टेट अपना कानून बना सकती है। ऐसे भू कानून के बारे में मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम सशक्त भू कानून लाएंगे, तो जनता को उनकी बात पर विश्वास करना। सर भू कानून पे वो आया, अक्सर आप पे आरोप लगते हैं कि भू कानून को आपने एक शिथिलता प्रदान की और तब बाहर के लोग यहाँ आना शुरू हो गए, और आरोप आप पे अक्सर आरोप लगे हैं सर। मुझे अचानक से सवाल ऐसा है कि कुछ लोग अज्ञानतावश ऐसी बात करते हैं जी, कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, कुछ बातें करवाई जाती हैं। हमने जो भू कानून में संशोधन किया था, हमने कुछ संशोधन किए थे। एक तो देखिए, उत्तराखंड का जितना पर्वतीय क्षेत्र है वो धीरे धीरे पूरा बंजर में तब्दील हो रहा है जी। भूमि परतती हो रही है और जो जंगली जानवर हैं घरों के नजदीक तक पहुंच गए हैं, क्योंकि हम खेती नहीं कर रहे हैं, खेत खाली छोड़े हुए हैं। तो और दूसरी चीज ये होती है कि साहब असंतुलित विकास हो रहा है उत्तराखंड में। सारी इंडस्ट्री हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, थोड़ा बहुत नैनीताल की तराई में। अगर ऊपर पहाड़ को देखें हम तो पूरा बैरन पड़ा हुआ है जी। और इसलिए जनता की बहुत समय से डिमांड रहती है कि भाई पहाड़ों में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। पहाड़ों की पर कैपिटा इनकम आप देखें, हरिद्वार की तुलना करें या उधम सिंह नगर की तुलना करें, नैनीताल की तुलना करें, देहरादून की तुलना करें, तो मतलब उल्टा अंतर है बिल्कुल। जैसा बोलते हैं बहुत ज्यादा गैप है। इसको भरोगे कैसे? अगर इन्वेस्टमेंट पहाड़ों में नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट पहाड़ों में नहीं जाएगा तो फिर कैसे ये सब कुछ होगा? और कोई भी इन्वेस्टमेंट पहाड़ में जाएगा या जहां पर भी जाएगा तो वहां पर कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहता है कोई, तो उद्योग हवा में तो स्थापित होगा नहीं। बिल्कुल। उसके लिए भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, उसी पर तो होगा। और इसलिए हमने खोला था पर्यटन के लिए, पर्यटन के क्षेत्र, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड का मुख्य रोजगार देने वाला और विकास करने वाला एक क्षेत्र है। और उसमें भी विशेषकर जो एडवेंचर टूरिज्म है उसका बहुत ज्यादा स्कोप उत्तराखंड में है, और वो प्राकृतिक रूप से भी है। उसमें बहुत बड़ा हमारी जो टोपोग्राफी है, हमारे यहाँ की जो प्रकृति है, हमारे यहाँ का जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हमारे यहाँ की जो जैव विविधता है, वो तमाम इन चीजों के लिए बहुत अनुकूल है। जो हमारे पहाड़ी हैं, खेती हैं, नदियां हैं छोटी छोटी, तो ये हमारे लिए पर्यटन का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। आप ये लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि उत्तराखंड में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये तो पर्यटन के लिए खोला गया था। दूसरा, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में मेडिकल सर्विसेज बहुत कमजोर है। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज भी अब मुझे लगता है 1-2 साल में अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर गया हो तो अलग बात है, नहीं तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जैसे जनपद में कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है ही नहीं। आप ताज्जुब करेंगे, पूरी तरह गवर्नमेंट के अस्पताल पर निर्भर है। तो इसलिए पर्यटन का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र और उद्योग का क्षेत्र, उद्योग में भी मुझे बहुत क्लियर याद नहीं है, लेकिन जैसे सोलर है ना, पर हमने सोलर में ये कहा था कि भाई आप लैंड बेचिए मत, आप लीज पर दीजिए, आप उसमें पार्टनर बनिए उसमें। तो ऐसे 3-4 चीजों के लिए हमने उसको, उसकी जो सीलिंग का जो दायरा था उसको बढ़ाया था कि आप ये काम कर सकते हैं। और अगर उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज ये था कि अगर वो 2 साल के अंदर वहां पर अपना उद्योग का काम प्रारंभ नहीं करता तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। उसके लिए किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं है, उससे अनुमति पूछने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही सरकार में निहित हो जाएगी। ये शब्द प्रयोग जो किया गया है, ये स्वतः निहित हो जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जो जिसमें लोगों ने भूमि का दुरुपयोग किया है। अन्य राज्यों में इस तरह के उदाहरण आए हैं कि उसका दुरुपयोग किया गया है, और इसलिए उसको बहुत ही सख्ती के साथ उसमें व्यवस्था की गई थी। और उसका परिणाम ये रहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पहली बार 800 करोड़ रुपए का ये जो सोलर में इन्वेस्टमेंट आया था,
वो इस कारण से संभव हो पाया। इसलिए संभव हो पाया। ओह, अलग पहाड़ों में जो आज आप सोलर देख रहे हैं, जो सोलर स्वरोजगार योजना है, आज से वहां पर इतना जा पाया। हमने जो चीड़ पर आधारित कुछ उद्योग वहां पर गए। अपेक्षा ये थी कि कुछ अस्पताल उस पहाड़ों में जाए, लोगों को थोड़ा वहां पर अगर कोई माना नर्सिंग होम बनाना चाहता है तो उसको भूमि तो चाहिए, कोई स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहता है तो केवल सरकार पर निर्भर रह के पूरी व्यवस्थाएं दुनिया में कहीं नहीं संभली है, कहीं भी नहीं। एक देश दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो हम सरकार पर निर्भर होंगे और वो सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर दी। हमेशा प्राइवेटाइजेशन का फायदा हुआ है। प्राइवेटाइजेशन में कोई चीज आप 24 घंटे में कर सकते हैं, सरकारी में 24 महीने लग सकते पॉसिबल हैं। नहीं है। तो तमाम तरह की दिक्कतें होती है, इसलिए 3-4 जगहों पर एक खोला था। अच्छा, तो यानी जो भू कानून में जो आपने किया था संशोधन, वो इस कारण से किया गया सर, लगता है पहाड़ों में डेवलपमेंट, पहाड़ों में डेवलपमेंट हो। ये सर ये लगता है जो टाटा है, टाटा पहाड़ों में विशेषकर कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं मंडल में वो एक होटल की चेन बनाना चाहते थे। तो भाई पर्यटक आएगा तो वहां पर होटल तो चाहिए उसको रहने के लिए। हमने चौखुटिया में मैंने एयरपोर्ट के लिए चिन्हित किया था और 10 करोड़ रुपए के बजट में प्रावधान किया था। उसकी कोई जिक्र नहीं करता कि भाई वहां पर किसानों से भूमि लेकर के अगर चौखुटिया में एयरपोर्ट हमारा बन गया, अगर हमारा 180 सीटर जहाज वहां पर उतर गया तो कुमाऊं में पर्यटकों की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब ये प्रावधान में किया था आपने? बिल्कुल, गैरसैंण के सत्र में मेरा बजट भाषण में और 10 करोड़ के लिए मैंने उसमें व्यवस्था की थी कि भूमि अधिग्रहण के लिए उसके लिए कार्रवाई शुरू कर। मीडिया में कुछ जिक्र कभी आया है नहीं? अब नहीं आया मीडिया से, मैं क्या पूछूं। देखिए सर, ये जो लाइव अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, उनको ये सवाल मैंने कई बार पूछा भी है सर। लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया मैनेजमेंट में आप एक मैंने और किया था कि पिथौरागढ़ में एक ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन होता, 50 हेक्टेयर में ट्यूलिप गार्डन के लिए वहां पर उसको शुरू कर दिया था। और जो मुंशियारी है, मुंशियारी का गार्डन तो बहुत ज्यादा, उसमें फूल खिलने शुरू हो गए थे, उसमें बहुत अच्छी वो टूरिस्ट वहां जाने लग गए थे। लोग कश्मीर जाते हैं ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए। अच्छा, मुंशियारी में शुरू किया? मुंशियारी में और पिथौरागढ़ प्रॉपर में। पिथौरागढ़ के ऊपर जो चंठाक है, मोस्ट मानो जो मंदिर है, अच्छा, उसके पास 50 हेक्टेयर लैंड वन भूमि से करके फॉरेस्ट डेवलपमेंट विभाग उसको डेवलप कर रहा था। अब कहाँ, क्योंकि पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी है, उसका जो अधिग्रहण है उसका जो वहां पर मकान कुछ खाली कराना थे वो मैं करके गया था ताकि वहां पर बड़ा जहाज उतर सके। तो बड़ा जहाज उतरेगा, टूरिस्ट आएगा बाहर से, वहां जाएगा। और आपको और बताऊं मैं, जो धारचूला लिपू लेक मार्ग है, वो लिपू लेक मार्ग मैंने सख्ती से उसको बनवाया था। वहां का जिलाधिकारी भी घबरा रहा था कि कैसे होगा। उसमें तमाम तरह की बातें, कुछ बातें बोलने लायक नहीं होती हैं, उचित नहीं है बोलना, लेकिन लिपू लेक की जो सड़क है उस पर मैंने बहुत सख्त लहजे में बातचीत करके, और मुझे ये भी कहा गया कि साहब वहां चुनाव हार जाओगे, ये हो गया। मैंने कोई बात नहीं, हार जाएंगे एक सीट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे सड़क चाहिए। और मुझे खुशी है आज जो सड़क वहां से जा रहे हैं, वहां पर एक बहुत अच्छे इंजीनियर थे, शायद गिरिया गोस्वामी थे, शायद मेजर गोस्वामी, और उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि साहब अगर हम सड़क 5 किलोमीटर ऐसे घुमा दें तो हम आदि कैलाश तक पहुंच जाएंगे। उस इंजीनियर ने मुझे बात कही थी और उसने कहा राजनाथ सिंह जी से आप बोल दीजिए तो ये हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं राजनाथ जी से बात करता हूँ, लेकिन आप स्टेट बनाइए, तो मैं स्टेट से पैसा दे दूंगा। अच्छा, तो ताकि हमारा जो टूरिस्ट है वो वहां तक जाए। और आज जो सड़क बन गई, अब पिथौरागढ़ में आज होटलों में बाहर है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है मीडिया में कि आपने, देखिए ये देखो भाई ऐसा है कि मैंने देखा कि जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनकी चर्चा ज्यादा होती है, नकारात्मक। देखिए जो लाइव आप देख रहे हैं कि मीडिया जो धारणाएं बनवाता है या बना दी जाती है, उस पर मीडिया को थोड़ा फोकस करना चाहिए सकारात्मक तरफ से। सर मुझे याद आ रहा कि मैं कोटाबाग गया था, तो कोटाबाग की तरफ भी बहुत अच्छे प्लान थे आपके, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पाए हैं। कोटाबाग नैनीताल जिले का जो गार्डन से कोटाबाग है, वहां भी बड़ी योजनाएं थी। अभी मैं 3 महीने पहले घूमने गए थे वहां, तो बता रहे थे, मुझे ध्यान था कुछ वहां पर, एडवेंचर पार्क का एडवेंचर उसका था, कुछ था वहां पर, लेकिन वो मुझे अब इतना याद नहीं है। लेकिन हमने जो भी योजनाएं बनाई थी वो पूरे, क्योंकि उत्तराखंड के पूरे चप्पे चप्पे से मुझे वाकिफ हूँ। मुझे कोई भी एरिया ऐसे नहीं जहां मैंने देखा ना हो। अगर मुंशियारी छोड़ दिया जाए तो मैं सब जगह गया। सर बस मेरा ये सवाल है कि जैसे आप सीनियर हैं, आप धामी जी के सीनियर रहे हैं और आपके कोलिग भी हैं, तो उन्हें आप एक राय तो दे सकते हैं कि देखिए जो हमने काम किए हैं उस पर एक थोड़ा विचार कर लिया जाए, इस तरह एक राय देते, क्योंकि एक ही पार्टी में है आप लोग। जब भी मिलते हैं राय देते हैं,
पर राय लेने वाला तो चाहिए। है ना। देखिए अगर धामी जी से मिलेंगे तो इस पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि चौखुटिया पे अगर, क्योंकि मैं अभी हम जब हम गए थे घूमने के लिए वहां, तो चौखुटिया में जब ये उपचुनाव हुआ केदारनाथ का, तो चौखुटिया होते हुए हम निकले, तो चौखुटिया में लोगों ने बोला कि यहाँ तो विकास पहले होता है, यहाँ विकास ही नहीं हो पा रहा है, और वहाँ के लोकल विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, देखिए हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, तो पूरा जो रामनगर से हमारा गैरसैंण का रूट होता है वो चौखुटिया होके होता है। जी हाँ, तो पूरा रूट वो स्वतः ही विकसित होता है। वहां पर अगर आप पूछेंगे वहां के लोगों से कि वहां पर लोगों की नजरें जाने लग गई थी, कोई लोग प्लानिंग करने लगे थे कि हम यहाँ कोई होटल बनाएंगे, कोई धर्मशाला बनाएंगे, कोई रिजॉर्ट बनाएंगे, ताकि टूरिस्ट जब इधर से आएगा या यह रूट डेवलप होगा तो ये सब कुछ होगा। तो थी वो तो चीज। सर लगता है आपको कभी जो आपका सपना था, जो आप सपना आपने धरती पर उतार दिया था, गैरसैंण मंडल दोबारा बनाया जाएगा? लगता है आपको सोच दोबारा डेवलप होगी? मैं कहता क्योंकि हूँ ये जरूरत है समाज की। देखिए लोकतंत्र में जनता की डिमांड होती है, जनता का दबाव होता है। जनता कितनी जागरूक है उस पर महत्व करता है, और नहीं तो जनता अगर जागरूक नहीं है तो तभी तो पिछड़ जाते हैं, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जनता इकट्ठी हो, सार्वजनिक कार्यों के लिए हो। होता क्या आजकल की वैयक्तिक कामों के लिए तो लोग जाते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक काम है, जो हमारी पहचान थी उत्तराखंड की, मुझे याद है यूपी में बोलते थे कि उत्तराखंड के लोग कभी भी व्यक्तिगत कामों के लिए नहीं आते, वो सामाजिक कार्यों के लिए आते हैं। स्कूल के लिए आएंगे, उस समय स्कूल की बहुत डिमांड थी, सड़क के लिए आएंगे, पंचायत घर के लिए आएंगे, इस तरह की डिमांड होती है उत्तराखंड के लोगों की। व्यक्तिगत काम के लिए कोई लखनऊ नहीं आता, ये हमारी पहचान थी। वो पहचान हमारी बनी रहे, उस पहचान को हम बनाएं। अगर कहीं कमी हुई है तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है, सरकार तो काम करती है। सर अब मैं